टेस्टोस्टेरोन एक कमाल का पावरफुल हार्मोन है जिसके मल्टीपल फंक्शंस है और आजकल पहले से ज्यादा आपने लो टी या लो टेस्टोस्टेरोन के बारे में बहुत लोगों को बात करते सुना होगा और टेस्टोस्टेरोन क्लिनिक हर जगह खुल रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी बताता हूँ यार। स्टडीज के मुताबिक 25% मेल्स जो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ले रहे हैं उन्होंने कभी इनिशियल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाया भी नहीं है। तो उन्हें कैसे पता कि उनके लेवल्स क्या है? तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई साहब आपके लो टेस्टोस्टेरोन है? समझे? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, लो लेवल से बॉडी को क्या हो जाता है, यानी साइंस और सिम्टम्स जो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के साथ, और मेन गोल्स कि हम क्यों किसी को इनिशिएट करते हैं या फिर देने लगते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो आज का वीडियो हार्मोनल होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ आप देख रहे हैं ना, अमेजिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हें टेस्टिस कहते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आप क्लोजअप व्यू देख रहे हैं एक टेस्टिस का, ये राइट वाली है, और आप इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन इन ट्यूब्यूल्स के बीच सेल्स के क्लस्टर्स हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिक या लाइडिक सेल्स भी कहा जाता है। ये जो लाइडिक सेल्स होते हैं ना, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, और ये सेल्स टेस्टिस की ओवरऑल मास का लगभग 20% होते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि दूसरे एंड्रोजन्स भी हैं जो मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट वाले हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन मेन एंड्रोजन है और ये बॉडी के दूसरे एरियाज में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एड्रीनल ग्लैंड के आउटर पोर्शन में, जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और यहीं से फीमेल्स को कुछ एंड्रोजन्स मिलते हैं। आपको बता दूं ये अमाउंट बहुत ही छोटा है टेस्टिस की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेल्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स से सीक्रेटेड एंड्रोजन्स मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट्स का 5% से कम हिस्सा है, और अगर बात करने फीमेल्स की तो ये कोई मेजर मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लाते, सिवाय प्यूबिक हेयर्स के और एक्सिलरी हेयर्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के जो आर्मपिट एरिया होते हैं। तो लो टेस्टोस्टेरोन कैसे हो जाता है? शुरुआत करने के लिए अच्छा होगा कि नॉर्मल रेंजेस जान लें हम कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अगर हम मेल पर टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करें तो नॉर्मल रेंज बहुत ही ब्रॉड है, 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक। लैब के बेस पर इन नंबर्स में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल्स में FYI बहुत लोअर है, 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेल्स जो होते हैं उनमें 300 से नीचे लो टेस्टोस्टेरोन माना जा सकता है, और ये वही कट ऑफ है जो AUA यूज करता है, यानी AUA मतलब अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये कह लो कि जो भी टेस्टोस्टेरोन है 300 से कम जो होता है ना, तो ये उसका टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। मैं इस बात पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ नंबर से ज्यादा है। 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का नंबर अकेले लो टेस्टोस्टेरोन डायग्नोस करने के लिए काफी नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं। मेरा मतलब है और भी क्राइटेरिया हैं जो मीट करने चाहिए। पहले आपको 2 टेस्ट रिजल्ट चाहिए जो लो टेस्टोस्टेरोन दिखाएं, और ये जो टेस्ट है वो अलग अलग दिनों में होने चाहिए और आइडियली मॉर्निंग में। और इसका एक कारण है कि मॉर्निंग में टेस्टिंग ज्यादा आइडियल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो होते हैं वो डाई यूरिनल वेरिएशन होता है, यानी लेवल्स दिन भर में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हाईएस्ट लेवल सुबह 8 बजे के आसपास होते हैं। हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का वेरिएशन यंगर मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि जैसे जैसे मेल्स की जो एज बढ़ती जाती है ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का वेरिएशन दिन पर दिन कम होता जाता है। और आप इसे व्हाइट बोर्ड चार्ट पर देख सकते हैं। ब्लू लाइन यंगर मेल्स में वेरिएशन दिखाती है और सुबह 8 बजे के पीक पे, जबकि रेड लाइन दिखाती है कि ओल्डर मेल्स में वेरिएशन कम होता है। तो हमें मान लेना चाहिए कि मॉर्निंग में लेवल्स लेना मेल्स की एज बढ़ने पर कम जरूरी हो जाता है, लेकिन कई मेडिकल एसोसिएशंस मॉर्निंग में टेस्ट रिकमेंड करते हैं टाइमिंग में कंसिस्टेंसी रखने के लिए और पॉसिबल वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन अब रेंजेस और वेरिएशन की बात हो गई है, लो टेस्टोस्टेरोन को ऑफिशियली डायग्नोस करने के लिए और क्या चाहिए, और ये अगला हिस्सा डायग्नोस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हमें 2 टेस्ट चाहिए जो लो टेस्टोस्टेरोन दिखाएं, प्लस
पर्सन को साइंस एंड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने चाहिए जो लो टेस्टोस्टेरोन से एसोसिएटेड है। और ये साइंस और सिम्टम्स काफी लंबी लिस्ट हो सकती है इसकी, और इसमें फिजिकल साइंस और सिस्टम्स शामिल हैं। रिड्यूस्ड लीन मसल मास, ओबेसिटी, रिड्यूस्ड एनर्जी एंड फटीग, reduced endurance, diminished work performance, diminished physical performance, body hair का loss, beard growth का कम होना, cognitive signs and symptoms, depression, cognitive dysfunction, reduced motivation, poor concentration, poor memory, irritability, sexual signs and symptoms, decreased libido and reduced erectile dysfunction। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें से कुछ साइंस और सिम्टम्स होना बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा, और ये पॉइंट आउट करना जरूरी है कि ये साइंस और सिम्टम्स सिर्फ लो टेस्टोस्टेरोन के लिए एक्सक्लूसिव ही नहीं है। आप इस लिस्ट को देखकर कह सकते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इनमें से कुछ साइंस और सिस्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं, और इसलिए इन साइंस और सिम्टम्स के अदर पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं। और ये इतना जरूरी हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि हम बिना सोचे समझे टेस्टोस्टेरोन ना दें और सारे साइंस और सिम्टम्स को लो टी पर ब्लेम ना करें। लेकिन हाँ, अगर कोई डायग्नोस्टिक क्रिटिकल मीट करता है, यानी 2 लो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट और साइंस एंड सिम्टम्स, तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करना जस्टिफाइबल है। लेकिन क्लियर एक्सपेक्टेशंस होना बिल्कुल जरूरी है। मैं अपने पेशेंट्स के साथ ऐसा करता हूँ। हाल ही में एक पेशेंट आया था जहां हमने ढेर सारे टेस्ट किए और एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट करते हैं, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि ये सारे इश्यूज आपके फिक्स कर देगा। तो हमें अगले स्टेप पर जाना चाहिए और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के गोल्स की बात करनी चाहिए, और इससे समझ आएगा कि टेस्टोस्टेरोन पर कौन रहना चाहिए और कौन शायद इसे बंद कर दे, भले ही उन्होंने इनिशियली टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू किया हो। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट करने की वजह से AUA अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन थेरेपी का टारगेट रेंज है एक लोएस्ट डोज पॉसिबल यूज करना, जबकि लेवल्स को 450 से 600 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक लेके जाना। और ये रेंज कुछ सर्कल्स में हॉटली डिबेटेड हो सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन, लेकिन AUA मोस्टली अपना स्टफ जानता है, तो ये शुरू करने के लिए अच्छा रेंज है। अब याद रखें, ये सिर्फ लेवल्स बढ़ाने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि लेवल्स बढ़ाने के साथ साथ साइंस एंड सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में अगर किसी के लेवल 450 से 600 रेंज तक पहुंच गए और साइंस एंड सिम्टम्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो डेटा दिखाता है कि टेस्टोस्टेरोन शायद उनकी सिम्टम्स का कॉज नहीं, और ऐसे केस में AUA रिकमेंड करता है कि उस पर्सन को टेस्टोस्टेरोन लेना बंद कर देना चाहिए। फिर से सिर्फ हायर नंबर्स के लिए इसे ना लें, और मैं उस पार्ट पर वापस जाना चाहता हूं जहां मैंने मेंशन किया कि टारगेट रेंज को लेकर डिबेट हो सकता है। स्पेसिफिकली 600 के ऊपर लिमिट को लेकर क्या कभी 600 से ऊपर जाने का रीजन हो सकता है, जो कि AUA ने रिकमेंड किया है। मान लीजिए कि किसी को 600 के आसपास कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला, लेकिन फिर उनके लेवल 700 से थोड़ा ऊपर हो गए और इंप्रूवमेंट कंटिन्यू हुआ, तो केस बाय केस बेसिस पर शायद इनिशियल रिकमेंडेड रेंज जो है वो 450 से 600 से ऊपर ले जाना तो सेंस कर भी सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग अगर इस रेंज में इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं देखते, तो शायद टेस्टोस्टेरोन उनके सिम्टम्स का कॉज नहीं है। लेकिन इसलिए क्लिनिशियन के साथ काम करना इतना जरूरी है ताकि थेरेपी के रिस्पॉन्स को जो है वो मॉनिटर किया जा सके अच्छे से, जो मुझे थोड़ा सो बॉक्स पर ले जाता है, और वो है फॉलो अप की इंपॉर्टेंस। डेटा सजेस्ट करता है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी शुरू करने के बाद लगभग आधे लोग फॉलो अप नहीं करते हैं उसका, ताकि उनके लेवल्स फिर से चेक हो जाएं। हम यहाँ जज ही नहीं होंगे, क्योंकि हाँ, लाइफ में चीजें आ सकती हैं, लेकिन आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या किसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से इफेक्टिव रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप सोचिए, अगर लेवल्स ही मॉनिटर नहीं किए जा रहे हैं। ये भी तो देखना है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। डोज एडजस्टमेंट चाहिए, लेवल्स रेज करने हैं या लोअर करने हैं, सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, तो फॉलो भी तो है जो ट्रीटमेंट की कंटिन्यूएशन को गाइड करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और थेरेपी शुरू करने के अप्रोच का आपको अच्छी बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको। और हाँ, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे, तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखें जहां हम इसके ह्यूमन बॉडी पर अमेजिंग इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।